नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 11 फरवरी से 17 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है। 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है और 16 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड एक नार्डिक देश है जिसकी राजधानी का नाम है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और इसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केपीबी नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को केपीबी नामबियार पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को जल योद्धा शहर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा शहर को। यूपी के नोएडा शहर को हाल ही में जल योद्धा शहर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोएडा शहर को यह पुरस्कार सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में उपलब्धियों को मान्यता देते हुए उसके जल संरक्षण के लिए जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है नोएडा शहर को, और नोएडा यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, यह देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। सही है। यह हरित ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देगा। सही है। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देगा। सही है। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होगी। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। हाल ही में देहरादून में देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिनिदाद एंड टोबैको। त्रिनिदाद और टोबैको में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यह जो त्रिनिदाद और टोबैको है, यह दक्षिणी अमेरिकी मुख्य भूमि के उत्तरी किनारे पर स्थित एक देश है, त्रिनिदाद एंड टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। हाल ही में चेन्नई ओपन का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है दुबई में। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रो नामक ऐप शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। हाल ही में नीति आयोग ने ग्रो नामक ऐप शुरू किया है। यह जो ऐप है बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल ग्रो का अनावरण किया गया है। ग्रो का अनावरण नीति आयोग ने किया है। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी में और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और इसी नीति आयोग ने ग्रो ऐप की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को राज्य फल घोषित कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार ने। हाल ही में असम सरकार ने अपना राज्य फल घोषित किया है काजी नींबू को। जब असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी है दिसपुर
असम की राजधानी दिसपुर और इसके वर्तमान सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम हैं और असम ने हाल ही में अपने राज्य फल काजी नींबू को घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये रचना कुमारी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा हैमर थ्रोवर। रचना कुमारी हैमर थ्रोवर हैं जिन्हें डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए उन पर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। रचना कुमारी के साथ ही क्वार्टर मिलर निर्मला सेवड़ान पर भी 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया उपग्रह का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गति उपग्रह हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया उपग्रह है। महासागर वायुमंडल कनेक्शन की खोज करने वाले इस मिशन का उद्देश्य पानी और हवा में सूक्ष्म जीवन के प्रभाव को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में। हाल ही में गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। यह गुवाहाटी में किया गया। इस सम्मेलन में विश्व स्तर पर तेजी से डिजिटलीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें एआई, मशीनी लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत किसने की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरसंचार विभाग ने। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की है। इसने उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप, एमएसएमई, शिक्षाविदों आदि से आधुनिक तकनीकों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को नया आकार देने के लिए सहयोग का आह्वान किया गया है। संगम डिजिटल ट्विन पहल में जो शुरुआत की गई है दूरसंचार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश के कैंपस में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत की जाएगी। और यह जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा होगी यह प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया के। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये राष्ट्रपति जोको विडोडो का स्थान लेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान राकाबुमिंग को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी जम्मू ने। हाल ही में आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किया है। यह प्रणाली ड्रोन द्वारा ध्वनि संकेतकों को पहचान कर उसके अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। हाल ही में जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसके साथ ही जापान विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी साउथ इंडियन बैंक। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार दिया गया है।
यह जो साउथ इंडियन बैंक है यह निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली किन दो देशों में शुरू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका और मॉरिशस में। हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। हाल ही में उड़ीसा राज्य से संबंधित मधु बाबू पेंशन योजना में योजना के लाभार्थियों को जिनका उम्र 8 वर्ष से नीचे है उनके लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 1000 रुपया कर दी गई है तथा जिनका उम्र 80 वर्ष से ऊपर है उनके लिए पेंशन की सीमा बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता विवाद निवारण की सुविधा के लिए ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है उपभोक्ता शिकायत समाधान में दक्षता और पहुंच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआ ओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम, नुआ ओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, उड़ीसा से संबंधित है नुआ ओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम। यह जो नुआ ओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम है स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य की एक पहल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान स्वरूप 15,000 रुपया वार्षिक से बढ़ाकर इस लाभ को 25,000 रुपया वार्षिक अनुदान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब, मध्य पूर्व का एक देश सऊदी अरब जो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। यह जो ट्रेन है सऊदी अरब के रियाद से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बड़फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी असम में। असम में पीएम मोदी वीर लचित बड़फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये जो वीर लचित बड़फुकन है यह अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जो स्यूडो सैटेलाइट होता है यह मानव रहित हवाई यान होता है जो अपनी निश्चित पोजीशन बनाए रखते हुए 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का अध्यक्ष चुना गया, ये किस देश से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लेबनान से संबंधित। लेबनान के नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इन न्यायाधीशों का चुनाव प्रत्येक का चुनाव 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इन्हीं न्यायाधीशों के अध्यक्ष नवाफ सलाम चुने गए हैं जिनका संबंध लेबनान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। हाल ही में ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर समलैंगिक जोड़ों को माता पिता का समान अधिकार दे दिया है। धन्यवाद।